सुप्रभात बच्चों, मैं गीता रानी आपके सामने एक नई कहानी लेकर पेश हुई हूँ। ये कहानी सच्चाई पे आधारित है, जिसमें आपको बताया गया है कि किस प्रकार बच्चे सच्चाई के पथ पर चलकर महान बन सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, बालक की सच्चाई। एक बार एक बालक था, उसका नाम गोपाल था। गोपाल बहुत मेधावी बालक था, बहुत होशियार था, पढ़ने में बहुत आज्ञाकारी था। एक बारी विद्यालय में उनके अध्यापक ने एक सवाल हल करने के लिए दिया। सवाल मुश्किल होने के कारण कोई हल नहीं कर पाया, इसलिए अध्यापक ने उन्हें घर के लिए दे दिया कि छुट्टी होने वाली है, आप ये सवाल घर से करके लाना। घंटी बज गई, छुट्टी हो गई, सभी बच्चे घर चले गए। अगले दिन जब बच्चे सवाल हल करके लाए, कोई भी बच्चा उसको सही तरीके से हल नहीं कर पाया। या तो बच्चों ने काम किया ही नहीं, जिन्होंने किया तो वो गलत था। उनमें से सिर्फ एक बच्चा गोपाल बहुत खुश लग रहा था। उसने जब अध्यापक को अपनी कॉपी दी तो अध्यापक उनकी कॉपी को देखकर बहुत खुश हुए। उन्होंने प्यार से उसकी पीठ थपथपाई और बहुत शाबाशी देते हुए उनकी प्रशंसा की। ये बात सुनकर पहले तो गोपाल बहुत उदास हुआ। वो सिर लटकाकर क्लास में बैठ गया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। ये देखकर अध्यापक को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने और प्रशंसा करते हुए हाथ पकड़ के बालक गोपाल को खड़ा किया और उससे पूछा कि बेटा, तुम क्यों रो रहे हो? तो उसने, बालक ने क्षमा मांगते हुए अपने अध्यापक को कहा कि सर, मुझे माफ़ कर दीजिए, ये सवाल मैंने स्वयं हल नहीं किया है, बल्कि मैंने अपने एक मित्र से करवाया है। ये बात सुनकर अध्यापक बहुत खुश हुए और बालक गोपाल की सच्चाई से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने गोपाल को क्षमा कर दिया और उनकी प्रशंसा की कि तुम बहुत मेधावी बालक हो, और सभी बच्चों को बताया कि सभी बच्चों को गोपाल जैसा ईमानदार होना चाहिए। यही गोपाल आगे चलकर बड़े होकर कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले। अब आपको पता है गोपाल कृष्ण गोखले कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले एक स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अपना सारा जीवन देश को समर्पित कर दिया और महात्मा गांधी उन्हें अपना परम मित्र मानते थे और अपना गुरु भी मानते थे। आगे चलकर महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता का जो संग्राम हुआ उसमें गोपाल कृष्ण गोखले का फॉलो किया, ताकि वो भी गोपाल कृष्ण गोखले की तरह देश की सेवा कर सके। तो बच्चों, इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है कि आपको भी गोपाल की तरह सच्चाई का पथ अपनाना चाहिए और किसी को धोखा नहीं देना चाहिए। सुप्रभात, धन्यवाद।